दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक इंडिकेटर और 3 स्विच, एक फैन रेगुलेटर, एक 5 पिन सॉकेट और एक होल्डर और एक 2 पिन सॉकेट और एक फ्यूज की वायरिंग कैसे करें। पूरी वीडियो में बने रहिए। हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाले हैं। इतना आसान तरीके से बताएंगे कि अगर आप नहीं बोर्ड वायरिंग किए हैं तो आसानी से कर लेंगे। और इसमें 2 फीचर आप लोगों को नया देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर आपके बोर्ड में स्विच लगने की जगह कम है, आप सॉकेट लगाना चाहते हैं, तो सॉकेट को डायरेक्ट कनेक्शन कैसे करते हैं। और हमारे जो फैन रेगुलेटर है इसमें वायर को हम ज्वाइंट नहीं मारेंगे, बिना ज्वाइंट मारे हम फैन का रेगुलेटर का कनेक्शन करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। अब वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। मैं हूं शंकर यादव और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शंकर यादव ऑफिशियल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को ऑल कर दें। जब भी हम नई वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पर हम बोर्ड को खोल लेते हैं। तो अंदर की साइड आप देख सकते हैं कुछ इस तरह है। तो ये हमारा 5 पिन सॉकेट है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ये पहले ऊपर वाले टर्मिनल पे हम अर्थिंग वायर को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो दूसरे वाले टर्मिनल पे हम फेस वायर को कनेक्ट करेंगे और तीसरे वाले टर्मिनल पे हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। ये हमारा रहा स्विच के 2 टर्मिनल होते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट। हर वीडियो में हम बताते हैं कि इनपुट आउटपुट की अगर आप लोगों को जानकारी हो गई है तो आपको बोर्ड बनाने आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा फैन रेगुलेटर है, देखिए इसमें 2 वायर ऑलरेडी पहले से निकला हुआ है। किसी किसी रेगुलेटर में यहाँ पर टर्मिनल होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जो आप लोगों को दिखा देते हैं, सब में 2-2 टर्मिनल है। ये हमारा 2 पिन सॉकेट है और ये हमारा फ्यूज है और ये होल्डर है और ये हमारा स्विच और ये हमारा इंडिकेटर है। तो चलिए यहाँ पर हम वायरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा टुकड़ा वायर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर का वायर है और इसका जो पीवीसी इतना हम निकाल लिए हैं। इसका पीवीसी ऑलरेडी हम पहले से नाप के निकाल लिए हैं, मेजरमेंट करके इस तरह वायर को कट कर लिए हैं। तो स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट करेंगे। स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे इस तरह हम कनेक्ट कर लेंगे। स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करने के बाद हम इस वायर को जो एक सिरा बच जाता है इसका, इसे इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देंगे। अब इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल पे हम क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, हमारा बीच में एक स्विच छूट जा रहा है। तो उस हम आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, जो हमारा रेगुलेटर का कनेक्शन है हम अलग तरीके से करेंगे, उसमें ज्वाइन नहीं मारा जाएगा और उसमें जो टेप नहीं मारा जाएगा। ये देखिए इसमें टेप नहीं मारा जाएगा। अब हम इसका एक वायर जो है स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देंगे। कहां पर? स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर दिए हैं। अब दूसरा वाला जो वायर बच जाता है इसे हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे लाके इस साइड कनेक्ट करेंगे। ये जो हमारा फैन रेगुलेटर का 2 वायर निकला हुआ है, एक इनपुट एक आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट आप किसी भी वायर को बना सकते हैं। इसे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे लाके हम कनेक्ट किए हैं, दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट किए। आप देख सकते हैं यहाँ पर वायरिंग देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए एक छोटा टुकड़ा वायर ले लिया रेड कलर का और इस रेड कलर वायर को हम जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देंगे। अब इसका जो दूसरा वाला सिरा है इसे हम फ्यूज के लाके नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। जो हमारा फ्यूज है, फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल से लेकर गए, फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए। यहां से वायर हमारा चला आया है, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए। अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेते हैं। तो ये देखिए ब्लू कलर का हमारे पास एक छोटा टुकड़ा वायर है। अब इसे छोटे टुकड़े वायर को 2 पिन सॉकेट में, हमने बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में, 2 पिन जो सॉकेट है उसमें डायरेक्ट कनेक्शन कैसे करें अगर आपके पास बोर्ड में स्विच लगाने की जगह नहीं है, अगर आप सॉकेट लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम 2 पिन सॉकेट में लाके कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद ये फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देंगे।
तो इस तरह लाके ब्लू वायर को देखिए हम जो सॉकेट है सॉकेट में से लेकर आए हैं, 2 पिन सॉकेट में से, और फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेते हैं। तो ये देखिए छोटा टुकड़ा वायर ले लिए, और इस छोटे टुकड़े वायर को हम सॉकेट के एल वाले टर्मिनल से लेकर जाएंगे और स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। स्विच के एल वाले टर्मिनल से लेकर जाएंगे सॉकेट के, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे स्विच के नीचे वाली टर्मिनल है, जैसे हम मेन पावर सप्लाई को जो खंभे पर से हमारा मेन पावर सप्लाई आएगी वो हम फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ से फ्यूज के थ्रू यहाँ से सप्लाई यहाँ आएगी, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चली जाएगी, तो हमारा 2 पिन सॉकेट चालू हो जाएगा और यहाँ सप्लाई होते हुए हमारे इंडिकेटर में आएगी। इंडिकेटर से ऐसे होते हुए सप्लाई जो है चली आएगी जो हमारे 2 स्विच है, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे, और यहाँ सप्लाई डायरेक्ट हमारे रेगुलेटर में जाएगी। रेगुलेटर से होते हुए हमारे स्विच में, स्विच से होके हमारे पंखे में चली जाएगी। तो आप लोगों को ये इनपुट की वायरिंग है, जो इनपुट की वायरिंग हमने बताया ये सब इनपुट की वायरिंग है। और आउटपुट की वायरिंग है, यहाँ से स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हम लेके गए सॉकेट में कनेक्ट किए हैं। अब यहाँ पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक छोटा टुकड़ा वायर है, और इस छोटे टुकड़े वायर को हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। अब इसको जो है दूसरा वाला सिरा है वो हमारे होल्डर में लाके कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहां से स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हम लेकर गए हैं, होल्डर में कनेक्ट कर दिए हैं। फेस की वायरिंग कंप्लीट तैयार हो गई है। अब हम न्यूटन की वायरिंग करेंगे। न्यूटन की वायरिंग करने के लिए हम ले लेते हैं ब्लैक वायर। आप लोग देख सकते हैं जो ब्लैक वायर है, हमारे पास 2 टुकड़े ब्लैक वायर है। अब एक टुकड़े ब्लैक वायर को हम 2 पिन सॉकेट को ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। इसके साथ में छोटा वाला टुकड़ा वायर इसको भी कनेक्ट कर देंगे। टू पिन सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब इसका न्यूटन वायर जो है हम होल्डर के दूसरे वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देंगे, छोटा वाला वायर। अब इसका जो एक वायर बच जाता है, ये बड़ा वाला वायर, और इसे 5 पिन सॉकेट में लाके हम कनेक्ट करेंगे। कहां पर? 5 पिन सॉकेट में लाके कनेक्ट करेंगे। और 5 पिन सॉकेट से एक ब्लैक वायर लेकर आएंगे हम इंडिकेटर में लाके कनेक्ट कर देंगे। अब हम एक ब्लैक टुकड़ा वायर ले लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ब्लैक टुकड़ा वायर है। अब इस टुकड़े वायर के साथ में इस वायर को हम इस तरह कनेक्ट कर लेंगे। और 5 पिन सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देंगे। एन वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देंगे। अब न्यूटन वाले यानी एन वाले टर्मिनल पे यानी न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करने के बाद हम लेकर आएंगे इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारे न्यूटन की वायरिंग वो कंप्लीट तैयार हो गई है, और फेस की इनपुट की वायरिंग, आउटपुट की वायरिंग ये भी कंप्लीट तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं अब यहां पर हम ले लेंगे एक होल्डर। तो हमारे पास सीलिंग फैन नहीं है, तो सीलिंग फैन की जगह पर हम ले लेते हैं एक होल्डर, और इस होल्डर की वायरिंग करते हैं। तो होल्डर में देखिए 2 तार है, एक न्यूटन और एक फेस। इसी तरह हमारे सीलिंग फैन में 2 वायर होते हैं।
तो चलिए एक वायर को हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, फेस वायर को। फेस वायर को स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए, आप देख सकते हैं। और जो है न्यूटन वायर को हम ब्लैक वाले वायर के साथ में कनेक्ट करेंगे। कहीं पर ब्लैक वायर को कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ब्लैक वायर कॉमन होता है और सारे ब्लैक वायर एक साथ आप जोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा फैन रेगुलेटर की वायरिंग है वो कंप्लीट तैयार हो गई है। तो हमने आप लोगों को जैसे बताया था कि एक बार और वायरिंग देख लीजिए यहां से। तो जो आप लोगों को हम नजदीक से दिखा देते हैं। तो ये देखिए हमारा फैन रेगुलेटर है। फैन रेगुलेटर को जो वायर है हम ज्वाइन नहीं मारे हैं, यहाँ पर लोग ज्वाइन मार देते हैं, तो ज्वाइन नहीं मारे हैं। जो मेन पावर सप्लाई है वहां से दे दिए हैं इनपुट, और आउटपुट हमारे स्विच से वर्क होके हमारे जो फैन रेगुलेटर में चला जाएगा। अभी अभी हम जो है बोर्ड में जब कनेक्शन पावर सप्लाई देंगे तो आप लोगों को यहाँ पर वर्क करके दिखाएंगे ये कनेक्शन एकदम सही है कि नहीं। तो चलिए जो हमारे पोल यानी खंभे पर से जो वायर आता है वो वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम 3 वायर ले लेते हैं जो हमारे पोल यानी खंभे पर से आता है। आप लोग देख सकते हैं ये ग्रीन वायर है। ग्रीन वायर बहुत जरूरी होता है, वो अर्थिंग के लिए काम आता है। आपके घर में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और किसी को करंट भी नहीं लगेगा। तो इसे हम सबसे पहले कनेक्ट कर देते हैं। इसे हम सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देते हैं। सॉकेट के अर्थिंग वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास 2 वायर बच गया। 2 वायर में से एक वायर ब्लू है, दूसरा वायर येलो है। येलो वायर हमारा फेस रहेगा और ब्लू वाला वायर जो है हमारा न्यूटन रहेगा। तो फेस वायर को हम जो हमारा फ्यूज है, फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर फ्यूज है, फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल पे मेन पावर सप्लाई को हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए मेन पावर सप्लाई जो फेस आया हुआ है वो फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। फ्यूज क्यों लगाते हैं? फ्यूज इसलिए लगाते हैं जो हमारे घर की लोड होता है, जब भी कभी भी लोड पड़े तो फ्यूज यहां से उड़ जाएगा, या हमें रिपेयरिंग करना तो फ्यूज निकाल के हम रिपेयरिंग कर सकते हैं। इसलिए जो मेन पावर सप्लाई आ रही है हमारी खंभे से वो फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट करेंगे। और न्यूटन वायर को हम कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं जहां पर वायर आप लोगों को कम दिखाई दे, या किसी भी वायर के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम 2 वायर है यहीं पर कनेक्ट कर लेते हैं। 5 पिन सॉकेट के साथ में हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह जो है न्यूटन को हम न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। सारे न्यूटन कॉमन होते हैं, सारे न्यूटन को आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो न्यूटन है सब न्यूटन को एक में कनेक्ट किए हुए हैं, लेकिन फेस हमारा अलग अलग रहता है। इनपुट के फेस अलग रहता है, आउटपुट का फेस अलग रहता है। तो चलिए हमारी जो बोर्ड की वायरिंग है वो कंप्लीट तैयार हो गई है। अब हम बोर्ड को कर लेते हैं सीधा। सीधा करने के बाद इसमें मेन पावर सप्लाई को देंगे और उसके बाद चेक करेंगे हमारा जो फैन है वो किस तरह वर्क कर रहा है। तो यहां से हम बोर्ड को सीधा कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा होल्डर है और ये रेगुलेटर में लाके हम कनेक्ट किए हैं। जो हमारे पास सीलिंग फैन नहीं है तो मान लीजिए सीलिंग फैन है, और सीलिंग फैन किस तरह वर्क करता है रेगुलेटर से अभी हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक 100 वाट का बल्ब और ये 100 वाट का बल्ब को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 वाट का बल्ब को हम कनेक्ट कर लिए हैं। अब इसमें हम मेन पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं बोर्ड के अंदर। जैसे मेन पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे हमारा जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर में सप्लाई आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम सप्लाई कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है मेन पावर सप्लाई को हम
ऑन करने जा रहे हैं। तो जैसे ऑन करेंगे हमारे इंडिकेटर में लाइट आ गई है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे हम ऑफ करेंगे तो यहाँ पर बंद हो जाएगी। तो ये सप्लाई हमारी आ गई है। अब यहाँ पर हम एक छोटा एलईडी बल्ब ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं छोटा एलईडी बल्ब है और इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। और इस जो हमारा स्विच है, स्विच से एक कनेक्ट है। तो आप देख सकते हैं एलईडी बल्ब हमारा जलने लगा और इस एलईडी बल्ब को हम बंद कर दिए हैं। अब हम जो है फैन रेगुलेटर को चेक करेंगे। तो यहां से हम स्विच को ऑन कर लेते हैं। तो देखिए जैसे स्विच को हम ऑन किए हैं तो हमारा बल्ब अभी ऑन नहीं हुआ है, यानी हमारा पंखा चालू नहीं हुआ। अब इसे हम पंखे को चालू करते हैं। तो पहले पॉइंट पे हम चालू करेंगे तो इतना डिम जलेगा। उसके बाद जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो थोड़ा स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे और स्पीड बढ़ जाएगी। इसी तरह आप जितने भी वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे उतने स्पीड ये बढ़ती चली जाएगी। तो ये 7 नंबर तक हमारा पूरा बढ़ गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेगुलेटर पे लिखा हुआ 7 नंबर। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो आप देख सकते हैं 7 पे आके वापस बंद हो गया। तो इसी तरह आप अपने पंखे की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों को 2 फीचर इसके अंदर देखने के लिए मिला कि जो हमारा सॉकेट है, जो सॉकेट इसे हम डायरेक्ट कैसे किए हैं और रेगुलेटर में बिना टेप मारे हम इसकी वायरिंग कैसे किए हैं। एकदम अलग तरीके से फैन रेगुलेटर की वायरिंग हम किए हैं। तो चलिए यहां से हम अब स्विच को बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद हम अब 2 पिन सॉकेट को चेक कर लेंगे। 2 पिन सॉकेट को चेक करने के लिए हम यहां से ले लेते हैं एक होल्डर। तो देखिए एक होल्डर है और इस होल्डर को एलईडी बल्ब यहां से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद अब यहां सबसे पहले हम 5 पिन सॉकेट को चेक करेंगे। 5 पिन सॉकेट में हम वायर को कनेक्ट कर दिया। अब यहां से स्विच को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो है बल्ब ऑन हो गया। अब यहां से हम ऑफ कर देते हैं। अब इसी तरह हम 2 पिन सॉकेट को चेक करेंगे, लेकिन 2 पिन सॉकेट तो डायरेक्ट है। अब इसे हम चेक करते ही तुरंत बल्ब ऑन हो जाएगा जैसे इसके अंदर वायर जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर बटन ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह हमारी जो है बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट तैयार हो गई है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जो लोग चैनल पे नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटे को ऑल कर दें ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए कनेक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।